तो गाइज़ आपको पता है कोहिनूर डायमंड की एक जुड़वा बहन भी है। हाँ हाँ, सही सुना आपने, जुड़वा बहन कोहिनूर डायमंड की। तो कोहिनूर के बारे में तो आपने हज़ारों बार सुना भी होगा और इसके बारे में पढ़ा भी है, लेकिन कोहिनूर का एक लॉस्ट ट्विन भी है। ये डायमंड 117 साल पुराना, जो कि एक बैंक के वॉल्ट में लॉक्ड है, और इस डायमंड की शाइन से मुगल्स, पर्शियंस, ब्रिटिश हर कोई क्रेज़ी हो गए थे। और इसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग हैं जो जानते हैं। ये डायमंड निकला था इंडिया के गोलकोंडा माइंस यानी आंध्र प्रदेश से। ये वही जगह है जहाँ से एक कोहिनूर भी मिला था, शायद इसीलिए इसको कोहिनूर की ट्विन भी कहा जा रहा है। तो और फिर इसको नाम दिया गया दरियाए नूर, मतलब ओशन ऑफ लाइट्स। और बोला जाता है कि इसकी जो शाइन थी वो अनमैच्ड थी। अब इसकी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो पहले तो ये डायमंड मराठा रूलर्स के पास था, फिर इसे हैदराबाद के निज़ाम ने 1,30,000 में ख़रीदा, और उसके बाद ये पर्शियन एम्परर के खजाने में चला गया। और फिर पंजाब के एक पावरफुल रूलर महाराजा रंजीत सिंह ने इसे कोहिनूर के साथ अपने ट्रेजरी में रख लिया। फिर 1849 में जब ब्रिटिश ने पंजाब कैप्चर किया तो उन्होंने रंजीत सिंह का पूरा खजाना लूट लिया, जिसमें कोहिनूर और दरियाए नूर दोनों डायमंड्स भी शामिल थे। कोहिनूर तो उन्होंने अपने रॉयल फैमिली के पास रख लिया, और दरियाए नूर को 1852 में कोलकाता की हैमिल्टन एंड कंपनी ने ऑक्शन कर दिया। इसके बारे में एक मिस्ट्री भी है। एक फ्रेंच ज्वेलर ट्रैवर्नियर ने अपनी एक डायरी में लिखा था कि जो डायमंड था एक बड़ा डायमंड था, तो इसको कट करके 2 पार्ट्स बनाए गए। एक था दरियाए नूर, जो कि 182 कैरेट का माना गया, और दूसरा था नूर उल ऐन, जो कि लगभग 60 कैरेट का। ये जो नूर उल ऐन है वो अभी ईरान की क्राउन ज्वेल्स का पार्ट है, और यहीं से जो कहानी है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक ईरान वाला वर्जन और एक ढाका वाला वर्जन। तो अब जानते हैं कि ढाका से इसका क्या कनेक्शन है। फिर ऑक्शन के बाद इसे खरीदा नवाब ऑफ ढाका ख्वाजा अली मुल्ला ने, और 1908 में उनके बेटे नवाब सलीमुल्ला फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे, तो उन्होंने 109 प्राइसलेस आइटम्स इंक्लूडिंग दिस दरियाए नूर सबको मॉर्टगेज कर दिया। और जब लोन रीपे नहीं हुआ तो डायमंड गवर्नमेंट के बैंक वॉल्ट पे चला गया, और तब से यानी पूरे 117 साल से ये डायमंड ढाका के बैंक वॉल्ट में लॉक्ड है। इस डायमंड को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं। कुछ रिपोर्ट्स बोलती है कि ये डायमंड 182 कैरेट का है, जबकि कुछ सोर्स बताते हैं कि ये सिर्फ 26 कैरेट का है। मतलब एग्जैक्टली क्या है ये नहीं पता है। सो गाइज, कोहिनूर की कहानी तो आप सबने सुनी ही थी, लेकिन ये दरियाए नूर की कहानी शायद पहली बार सुनी हो आपने इतनी डिटेल में। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, तो वो अपने ट्रेजरी को खोलने वाला है, तो उसमें ये डायमंड देखते हैं मिलता है या क्या। तो खैर, अब वो जब ट्रेजरी खुलेगी तभी सारी बातें जो है वो सामने आएगी। बाकी आप बताओ कमेंट में कि क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था, या फिर अगर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा आप जानते हो तो वो भी बताओ, जिससे बाकी ऑडियंस को भी पता चले। थैंक यू।